हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। इसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि 2024 से लेके 2018 तक। ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं जनवरी 2024 CHSL Tier 2 का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रार्थना समाज या संस्कृत में प्रार्थना समाज धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए एक आंदोलन था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने धन निकासी तर्क में निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। बेसिकली हम इसमें 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि वन लाइनर होंगे। ये आपको हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा क्योंकि भी लेटेस्ट के क्वेश्चन हैं और इसके अंदर CHSL, CGL, CPO, आपका GD, MTS जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं हिस्ट्री के वो सारे मिलेंगे। नेक्स्ट है, बिजोलिया शिलालेख में निम्नलिखित में से किस राजवंश की वंशावली पाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा चहमान। चहमान वंश को ही चौहान वंश कहा जाता था, जो कि सुना होगा आप लोगों ने नाम। पृथ्वीराज चौहान चहमान वंश का था। अच्छा, आप इनका पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम बताइएगा, पूछा गया क्वेश्चन है CHSL के अंदर। और इन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी थी वो भी बताइएगा। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं। कब शुरू हुआ था ये? 1857 मेरठ से शुरू किया गया था। मंगल पांडे थे इसमें शुरू करने वाले। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आपको पता होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। बादामी या वातापी चालुक्य मूलतः किस शक्ति के अधीन थे। ये थे कदंब। महात्मा फूले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचनाओं में से एक है। ये बुक पूछ रहा है कौन सी बुक लिखी है इन्होंने। ये लिखी है गुलामगिरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। अभी तो आपको 2024 में दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले MTS, CHSL, CGL और जहाँ तक कि रेलवे में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मदय, ठीक है। 31 अक्टूबर 1940 को निम्नलिखित में से किसे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और पता ही होगा आपको भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। अच्छा, यहाँ पे 31 अक्टूबर दिया गया है। 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे बहमनी शासक हुमायूं शाह द्वारा व्यापारियों के प्रमुख या मलिकुत तुज्जर की उपाधि दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद गवन, ठीक है। ब्रिटिश भारत में 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन के साथ। निम्नलिखित में से किसने दरबार में सिजदा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं प्रणाम करना, और पाबोस राजा के पैरों को चूमना की रस्म शुरू करी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा
गयासुद्दीन बलबन ने। फिर है लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध पर कब्जा किस वर्ष किया गया था। बात हो रही है अवध की, तो ये किया गया था 1856 में। ठीक है, अभी पढ़ा था 1857 में लड़ाई हुई थी, इसे 1857 का विद्रोह कहा जाता है। उसके बाद ऋग्वेदिक संहिता में कितने मंडल थे। इसका हो जाएगा 10 मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा दूत सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोबारा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूत सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के अग्रदूत थे। ठीक है, और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूना में लड़कियों का स्कूल भी शुरू किया। पहले तो यहाँ विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फूले। 17 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को। दंती वर्मन, इसी को दंती दुर्ग बोलते हैं, इसने निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक कहा जाता है। तो किस राजवंश का संस्थापक था ये, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 1886 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र का अध्यक्ष बना था। तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। पहले का कौन था, WC बनर्जी। स्थापना किसने की थी, A.O. ह्यूम ने। कब हुई थी, 1885 1885। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन, क्या बात कर रहा है, रेलवे लाइन की, रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू करी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 1853 में। ठीक है, दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था इसे, मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। ठीक है, ये विभाग था, कौन सा विभाग था ये था हमारा कृषि विभाग। ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। तो ये कब किया था, 1858 में। इसको बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, ये हो जाएगा ये डी ऑप्शन। 23, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया था। यह था हमारा, क्या आंसर हो जाएगा इसका, रॉलेट एक्ट हो जाएगा। ठीक है, कब आया था रॉलेट एक्ट, 1919 में आया था, और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक को यवन साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कृष्णदेव राय। इनको कहा जाता है यवन साम्राज्य का संस्थापक। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण III ने चोल शासक परंतक प्रथम को हराने के बाद दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक विजय स्तंभ, क्या बोल रहा है, विजय स्तंभ। ठीक है, चोल शासक की बात हो रही है। तो
और एक मंदिर की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रामेश्वरम। ठीक है, तो रामेश्वरम पता है आपको कहाँ पड़ता है? साउथ में पड़ता है, तमिलनाडु में। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बताइएगा अगर कोई सजेशन हो आपका कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।